Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year pharmacy technician class. It's lecture of pharmacognosy by Dr. Maimuna Asma from Shah Rukn Alam College of Health Sciences, Multan. We are studying extraction. Extraction is the procedure or process in which compounds are separated on the basis of relative solubility. And हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। आज हम स्टडी करेंगे मैसेरेशन। मैसेरेशन इज द मेथड that require prolonged time. In this method, drug is powdered and covered up in the porous cloth. Then it is dipped in the menstruum for 2 to 14 days as required. इसके लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं इन्फ्यूजन एंड डिकॉक्शन। उसके लिहाज से मैसेरेशन के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, 2 to 14 डेज। इसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास क्रूड ड्रग है उसे पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। सबसे पहले उसे ग्राइंड करते हैं, क्रश कर लेते हैं पाउडर फॉर्म में, और उसे एक पाउच बना लेते हैं क्लॉथ का, जिसके अंदर इसे कवर कर लेते हैं। इस पाउडर फॉर्म जो होती है ड्रग की, इसे क्लॉथ में उस जो पाउच बनाया है उसमें कवर कर लेते हैं एंड उस पाउच को डिप कर लेते हैं। डिप इन द मेंस्ट्रुम, जो हमारे पास सॉल्वेंट होता है उसके अंदर डिप कर लेते हैं एंड 2 to 14 डेज तक उसे रख देते हैं, और ओकेजनली उसे शेक भी करते रहते हैं। द प्रोसेस इन विच प्रॉपरली कम्युनेटेड मीन्स ग्राइंडेड drug is placed or permitted to soak in a solvent for a specific period of time until the cellular structure is softened and penetrated by the solvent and soluble constituents are dissolved and extracted out. मैसेरेशन ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमारे पास जो क्रूड ड्रग है उसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में ले आते हैं और उसे सोक कर देते हैं। एक पाउच बना के उसमें रख के उसे सोक कर देते हैं सॉल्वेंट में, ताकि उसके जितने भी सेलुलर पार्टिकल स्ट्रक्चर्स के पार्टिकल हैं वो सॉफ्ट हो जाएं, और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो उसमें पेनिट्रेट कर जाए, और उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर आ जाए, और फिर वो हम सॉल्वेंट उससे अलग कर लेते हैं और उसे फिल्टर करके या इवेपोरेशन करके वो हासिल कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल टी बैग, जैसा कि आप लोग देखते हैं घरों में आमतौर पे यूज़ होता है। इसकी एग्जांपल ये तो थोड़े से टाइम के लिए होता है, जस्ट एग्जांपल के तौर पे कि इस तरह होती है कि पाउच कैसे बनाते हैं और कैसे, जैसे हम पहले इसमें वाटर लेते हैं, ये कप में वाटर लिया, गर्म पानी ले लेते हैं हॉट वाटर, तो उसके बाद ये हमारे पास ये पाउच होता है जिसके अंदर है टी, चाय की पत्ती, तो उसके अंदर होती है, ये पाउच हमारे पास होता है, और इसके अंदर इसे डिप कर देते हैं। यह थ्रेड के साथ बंधा होता है, इसे यहाँ पे हैंग कर देते हैं। इसके लिए तो हमें 1 मिनट ही चाहिए होता है, लेकिन जब हम किसी क्रूड ड्रग की मैसेरेशन कर रहे होते हैं तो उनके लिए हमें 2 to 14 डेज चाहिए होते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे जो उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो रिलीज़ आउट होने के लिए, ताकि वो मेंस्ट्रुम में रिलीज़ हो सके, उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होते हैं। लेकिन जस्ट लाइक टी बैग ये प्रोसीजर इसका फॉर्म करते हैं। वैसे इसका एक और प्रोसीजर भी है मैसेरेशन का, उसमें ये टी बैग नहीं बनाते, वैसे ही हमने ये सॉल्वेंट लेते हैं और उसके अंदर हम ग्राइंड फॉर्म में जो हमारे पास ड्रग होती है तो वो उसके अंदर डाल देते हैं। प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं क्रूड ड्रग वो डाल देते हैं, उसके ऊपर से कवर कर देते हैं और उसे वक्तन शेक करते रहते हैं। उसके बाद उसे स्ट्रेन कर लेते हैं, फिर मतलब जो मार्क हमारे पास होता है और सॉल्वेंट उनको अलग अलग कर लेते हैं, स्ट्रेन करके फिर फिल्टर कर लेते हैं और इवेपोरेशन की जाती है। ये तरीका भी एक होता है। इसका जनरल प्रोसीजर हम देखते हैं फ्लोशीट डायग्राम के लिहाज से। प्लांट मटेरियल क्रश्ड और कट स्मॉल और मॉडरेटली कोर्स पाउडर। सबसे पहले प्लांट मटेरियल जिसकी हमने मैसेरेशन करनी है वो लेते हैं, उसे क्रश कर लेते हैं, कट कर लेते हैं स्मॉल पीसेस में और उसे पाउडर फॉर्म में ले आते हैं। देन प्लेस्ड इन अ क्लोज वेसल, मतलब पाउच, जैसे मैंने कहा पाउच में उसे प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं। देन होल ऑफ द सिलेक्टेड सॉल्वेंट मेंस्ट्रुम एडेड, जो हमारे पास सॉल्वेंट है मेंस्ट्रुम है वो ऐड कर लिया जाता है। देन
allowed to stand for 7 days shaking occasionally। यहाँ पे 7 कम से कम 7 डेज मतलब 2 to 14 डेज होता है, ये तकरीबन 7 डेज इसे रख देते हैं एंड ओकेजनली वक्तन फ़वक्तन शेक करते रहते हैं। देन लिक्विड स्ट्रेंड ऑफ, लिक्विड को जो छान लिया जाता है, स्ट्रेन कर लिया जाता है। देन सॉलिड रेसिड्यू जो हमारे पास मार्क होते हैं, वेस्ट मटेरियल बचा है, प्रेस्ड, उसे प्रेस कर दिया जाता है ताकि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे बाहर आ जाए सॉल्वेंट में। देन स्ट्रेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड लिक्विड मिक्स्ड, देन उसे छान लिया जाता है एंड क्लेरिफाइड बाय सबसाइडेंस और फिल्ट्रेशन, देन फिल्टर कर लिया जाता है। एंड लास्ट स्टेप है इवेपोरेशन एंड कंसंट्रेशन। जितनी हमें मिकदार चाहिए होती है वो रखते हैं, बाकी को इवेपोरेट करवा देते हैं सॉल्वेंट को। तो ये है प्रोसेस ऑफ मैसेरेशन जो जनरल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम इसकी टाइप्स पढ़ते हैं, उसके लिहाज से थोड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं, मॉडिफिकेशन की जाती हैं, लेकिन जो जनरल प्रोसीजर है वो यही है। टाइप्स ऑफ मैसेरेशन, मैसेरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड सेकेंड है मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड मल्टीपल मैसेरेशन। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, सबसे पहले आपको इसका पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डायरेक्ट प्लांट्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर दैट ड्रग्स which are obtained from direct parts of the plant and containing cellular tissues are called as organized drugs. For example, flowers, seeds, leaves, rhizomes, barks, ये हम डायरेक्ट किसी प्लांट के पार्ट ले रहे होते हैं, ये हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं विच आर द प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेस, जो कि हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स थी और फिजिकल प्रोसेस के बेस पे उन्हें थोड़ा उनकी मॉडिफिकेशन की जाए, जैसे कि इंसिजन, ड्राइंग या एक्सट्रैक्शन से, तो वो हमारे पास जो उसकी फॉर्म हासिल होगी वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होगी, जैसे कि लेटिक्स हैं, गम है, एकेशिया वगैरह, ट्रेगाकैंथ, तो ये हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की एग्जांपल्स हैं। देन है मल्टीपल मैसेरेशन। Maceration of organized drugs. Simple maceration of organized drugs involves the following steps. First of all, communication मतलब इसका ग्राइंड करना of the crude drug. The drug is converted into coarse powder rather than fine. बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर की बजाय थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल हों पाउडर के, कोर्स पाउडर पार्टिकल, उसे ग्राइंड कर लें। देन टेक अ पाउच ऑफ सूटेबल मटेरियल एंड कैप्चर द कोर्स पार्टिकल ऑफ ड्रग इनटू इट। देन पाउच ले लें किसी सूटेबल मटेरियल का, ऐसा ना हो कि ऐसा मटेरियल हो जो कोई रिएक्शन हो जाए उनका, तो सूटेबल मटेरियल हमें लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो कि वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसके बाहर ना आ सकें या मेंस्ट्रुम उसके अंदर पेंट्रेट ना कर सके, ऐसा भी ना हो। बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बड़े उसके नेट वगैरह का भी ना हो कि वो उसमें ड्रग ही वैसे सारी की सारी बाहर आ जाए। तो सूटेबल मटेरियल लेना चाहिए और उसके अंदर कोर्स पार्टिकल को प्लेस कर देना चाहिए। देन सिलेक्ट द सूटेबल मेंस्ट्रुम, सॉल्वेंट को सिलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू द होल मेंस्ट्रुम ऑफ ड्रग। देन टेक अ होल मेंस्ट्रुम इन अ टैंक, जो हमने मेंस्ट्रुम जो सॉल्वेंट लिया है उसे टैंक में डाल देंगे। देन सस्पेंड द पाउच विद द हेल्प ऑफ थ्रेड फॉर एटलीस्ट 7 डेज। तो जो हमारे पास पाउच था जिसमें हमने क्रूड ड्रग डाली थी उसका कोर्स पाउडर, वो उसके अंदर मेंस्ट्रुम के अंदर हैंग कर देंगे एटलीस्ट 7 डेज, कम से कम 7 डेज। ओकेजनली शेक द पाउच, वक्तन उसे हिलाते रहेंगे। आफ्टर 7 डेज द मेंस्ट्रुम इज सेपरेटेड, जो सॉल्वेंट है उसे अलहदा कर लेंगे। नाउ कंबाइन द मेंस्ट्रुम विद द प्रेस्ड सॉल्यूशन, तो उसे प्रेस कर लेंगे ताकि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है वो सारे के सारे लिक्विड में आ जाए। इफ़ रिक्वायर्ड फिल्टर इट एंड फाइनली एडजस्ट द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, उसके बाद उसे फिल्टर कर लेना चाहिए एंड वॉल्यूम को जो होता है उसे एडजस्ट करना चाहिए, जितना चाहिए हमें उतना ही, बाकी इवेपोरेट करवा दें। तो ये है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग का प्रोसीजर। अब देखते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स का प्रोसीजर क्या है। मैसेरेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स,
First of all, the unorganized drug is selected, then communication the drug into fine powder. उसमें हमने coarse particle लिए थे, इसमें हम fine powder ले रहे हैं. Unorganized drug, थोड़ा difference भी देखते जाएं. If the drug in the form of gum or yellow gum resin, there should be no need for communication. अगर गम है या इस तरह के पहले से ही वो इस फॉर्म में है, मतलब सख्त सॉलिड नहीं है, तो उसे ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे के वैसे ही हम पाउच में ले लेंगे. इनक्लोज द कम्युनिकेटेड ड्रग और रॉ ड्रग इन अ पाउच, तो वो उसे पाउच में ले लेंगे. देन 3/4 वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम, ये डिफरेंस है इसका. 3/4 वॉल्यूम, उसमें हमने होल मेंस्ट्रुम ले लिया था टैंक में, लेकिन इसमें 3/4 पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुम हम ले रहे हैं, 3 हिस्से ले रहे हैं, एक हिस्सा अपने पास बचा के रख रहे हैं. डिप द पाउच इन दिस वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम फॉर एटलीस्ट 2 to 7 days. तो हमने अपना जो पाउच था जिसमें ड्रग है वो उसके अंदर हैंग कर देंगे 2 to 7 days. After the specific time period, the volume of menstruum is separated and filter it if required. Then उसे अलग कर लेंगे एंड अगर रिक्वायर हो तो उसे फिल्टर कर लेंगे. डोंट प्रेस द मार्क. अब उसमें हमने मार्क जो बचा था हमारे पास, वेस्ट मटेरियल जो था जो पाउच में मौजूद था, उसको हमने प्रेस किया था. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जब ले रहे हैं तो इसे हम प्रेस नहीं करेंगे. और उसके बाद हम वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेंगे. वॉल्यूम को एडजस्ट कैसे करेंगे? जैसे हमारे पास 1/4 पार्ट वॉल्यूम मेंस्ट्रुम का बचा था, तो उसके लिहाज से हमें जितना वॉल्यूम चाहिए हम वो एडजस्ट कर लेंगे, वो मेंस्ट्रुम बाद में उसमें ऐड कर देंगे. तो ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का है. सबसे पहला डिफरेंस अब इनका अगर देखें तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम कोर्स पार्टिकल ले रहे थे, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में फाइन पाउडर ले रहे हैं. सेकेंड थिंग जो है वो है कि उसमें होल मेंस्ट्रुम हम टैंक में ले रहे थे और उसमें डिप कर दिया था हमने पाउच को, जबकि इसमें 3/4 पार्ट ऑफ वॉल्यूम हम ले रहे हैं मेंस्ट्रुम का, 1/4 हम वॉल्यूम एडजस्टमेंट के लिए लास्ट में ऐड करना पड़ेगा, तो करेंगे नहीं तो इस तरह. ये इसका डिफरेंस है. एंड थर्ड थिंग जो है वो ये है कि उसमें हम मार्क को, जो हमारा वेस्ट मटेरियल पाउच में मौजूद था, उसको हमने प्रेस किया था ताकि उसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं अगर और सॉल्वेंट मौजूद है तो वो बाहर आ जाए. लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में हम प्रेस नहीं करते मार्क को. ये प्रोसीजर आ गया अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग का. नेक्स्ट मल्टीपल मैसिरेशन, रिपीटेड मैसिरेशन. इसमें हम मैसिरेशन ही एक से ज़्यादा बार करते हैं, मल्टीपल एक से ज़्यादा टाइम करते हैं. मल्टीपल मैसिरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव प्रोसीजर एज फार एज इट्स एक्यूरेसी इज़ कंसर्न. The basic aim of this procedure is to remove the remaining API, active pharmaceutical ingredients in the menstruum. मल्टीपल मैसिरेशन हम इसलिए करते हैं ताकि जब हमें एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं ड्रग्स के, अगर वो थोड़े बहुत बच भी जाते हैं फर्स्ट मैसिरेशन में, तो वो सेकंड मैसिरेशन में हम हासिल कर लेते हैं, तो इसलिए उसे परफॉर्म करते हैं. और थर्ड मैसिरेशन भी की जाती है कुछ में. इन मल्टीपल मैसिरेशन वी प्रेफर द अल्कोहल एज मेंस्ट्रुम ऑन अदर मेंस्ट्रुम लाइक वाटर. तो मल्टीपल मैसिरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम ज़्यादातर अल्कोहल, मेथनॉल, एथनॉल, कोई भी, तो अल्कोहल यूज़ करते हैं ज़्यादा एज अ सॉल्वेंट, ना कि वाटर, जैसा कि दूसरों में हम वाटर ज़्यादा यूज़ कर रहे थे. अब डबल मैसिरेशन, मल्टीपल मैसिरेशन में डबल मैसिरेशन भी है एंड ट्रिपल मैसिरेशन भी है. डबल मैसिरेशन में 2 बार मैसिरेशन करेंगे, जबकि ट्रिपल में 3 times. डबल मैसिरेशन, firstly selection of drug is done. After selection the drug is communicated. ड्रग को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसे ग्राइंड कर लिया. Then enclose the communicated drug into a pouch. उसे पाउच में ले लेंगे. According to the nature of crude drug, a suitable menstruum is selected. The menstruum is divided into 2 portions, A and B. अब बाकी पहला
जैसे जनरल मैसेरेशन थी वैसे थी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये डबल मैसेरेशन है तो हमारे पास जो मेंस्ट्रुम था उसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ए एंड बी। द क्रूड ड्रग पाउच इज डिप्ड इनटू मेंस्ट्रुम ए फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर दैट टाइम the menstruum A is separated and preserved. The mark is pressed and the mark is again dipped into the menstruum B for specific period of time. After that time the mark is pressed and menstruum B is separated. The menstruum A and B is unite again and adjust the volume to get the desired product. अब हमने मेंस्ट्रुम को सबसे पहले तो वही जनरल प्रोसीजर है कि हमने सिलेक्ट कर ली ड्रग, उसे ग्राइंड कर लिया, उसके बाद हमने उसे पाउच में भी बना लिया उसका ड्रग का, एंड मेंस्ट्रुम हमने सिलेक्ट कर लिया। मेंस्ट्रुम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ए एंड बी। तो पहले ए वाला जो मेंस्ट्रुम है, हाफ मेंस्ट्रुम, उसमें हम डिप कर लेंगे पाउच को और उसे रख देंगे कि उसमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सॉल्वेंट में आ जाए मेंस्ट्रुम में। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तो हम उसे वहाँ से सेपरेट कर लेंगे। ये वाला जो मेंस्ट्रुम है सॉल्वेंट, उसे हम फिर उससे अलग करके मार्क से उसे अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे एंड प्रिजर्व, उसे सेव कर लेंगे अपने पास। और जो मार्क हमारे पास था, मार्क उसको प्रेस करके उसमें सब निकालेंगे। दोबारा उसी मार्क को जो हमारे पास था, वो पाउच है, उसको दोबारा बी वाले मेंस्ट्रुम में डिप कर देंगे। फिर उसको भी वैसे स्पेसिफिक टाइम के बाद उसे निकालेंगे, उसे सेपरेट करेंगे, मार्क को हम प्रेस कर लेंगे उसमें से सब कुछ निकाल के, मतलब उसे सिर्फ प्रेस करना है, उसे खोल के उसमें से मार्क नहीं निकालना। उस मार्क में से जो सॉल्वेंट है उसके अंदर मौजूद है वो निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और फिर मेंस्ट्रुम ए एंड बी दोनों को मिला लेंगे और उनका एडजस्ट वॉल्यूम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे टू गेट द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ये है डबल मैसेरेशन। अब ट्रिपल मैसेरेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम जो मेंस्ट्रुम है हमारे पास उसे 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ट्रिपल मैसेरेशन है 3 टाइम करेंगे। उसमें हम एक बार मेंस्ट्रुम ए में हमने मैसेरेशन की, एक दोबारा मेंस्ट्रुम बी में 2 टाइम मैसेरेशन की, एंड ट्रिपल मैसेरेशन में हम 3 टाइम मैसेरेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज डन, देन द ड्रग इज कम्युनिकेटेड टू फाइन पाउडर। Now enclose the powdered drug in a pouch. Now suitable menstruum is selected and divided the menstruum into 3 parts, A, B and C. वही प्रोसीजर, ड्रग को सिलेक्ट किया, उसे ग्राइंड कर लिया, उसे पाउच में इंक्लोज कर दिया, देन मेंस्ट्रुम हमने सिलेक्ट किया और उसे 3 पार्ट में A, B एंड C में डिवाइड कर दिया। देन A for specific period of time, after that time the mark is pressed and menstruum is labeled as and preserved। तो हम उसमें जो मेंस्ट्रुम ए था उसमें हमने उसको जो पाउच था उसे सोक कर लिया, उसे हैंग कर दिया उसके अंदर। आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसे सेपरेट कर लेंगे, उसे प्रेस करेंगे मार्क को, और जो हमारे पास मेंस्ट्रुम हमारा ए वाला हमारा हासिल हुआ उसे लेबल भी कर लेंगे ए। देन बी वाला हम लेंगे मेंस्ट्रुम और उसमें उसी को जो हमारे पास पाउच है पहले से मौजूद है मार्क पाउच, तो उसे उसमें डिप कर देंगे। स्पेसिफिक टाइम के बाद उसे सेपरेट कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे एंड उसका सॉल्वेंट पे बी लेबल कर देंगे और प्रिजर्व कर लेंगे, उसे सेव कर लेंगे। देन उसी मार्क, जो मार्क हमारे पास बचा है वो पाउच जो ए से हमने हासिल किया, फिर बी में, बी से फिर सी में, सी वाले मेंस्ट्रुम में उसे रखेंगे और उसके बाद स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम उसे वहाँ से निकाल लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, उसे प्रेस करेंगे और उस पर लेबल सी कर देंगे। देन द मार्क अगेन डिप्ड इन, ये देखें ए, बी एंड सी, तीनों में जब हो गया तो ए, बी एंड सी तीनों के जो हमारे पास सॉल्वेंट या मेंस्ट्रुम है उनको हम कंबाइन कर लेंगे। Combine the menstruum A, B and C and finally adjust the volume as required। जितना हमें वॉल्यूम रिक्वायर है उतना हम रखेंगे, बाकी इवेपोरेट करा देंगे। तो ट्रिपल मैसेरेशन में हम 3 टाइम मैसेरेशन कर रहेंगे। सॉल्वेंट हमने जितना हमें चाहिए था ड्रग का उतना ही लिया, जबकि उसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया था, A, B एंड C। सबसे पहले A में हमने डिप किया हमारे पास जो पाउच था, फिर उसे वहाँ से मेंस्ट्रुम अलग किया
और उस पाउच जो था मार्क उसे बी वाले मेंस्ट्रुम में डिप कर दिया स्पेसिफिक टाइम के बाद, वहाँ से उसे सेपरेट करके फिर सी वाले में डिप कर दिया एंड स्पेसिफिक टाइम के बाद सी से भी सेपरेट करके वो साथ प्रेस भी करते गए। तो जो हमारे पास हम मेंस्ट्रुम थे ए बी एंड सी, तीनों के मेंस्ट्रुम को हमने कंबाइन कर लिया और लास्ट में हमने उनका वॉल्यूम जितना हमें रिक्वायर था वो एडजस्ट कर लिया। ये है मेसरेशन प्रोसीजर। थैंक यू।